वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं चंद्रपाल सिंह जैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हिंदी आती है किसी एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, तो उसी की तैयारी करिए। आज है पर्यायवाची शब्द, कुछ जानदार और कुछ शानदार पर्यायवाची शब्द। देखते हैं कितने जानदार हैं और कितने शानदार हैं। सबसे पहला वर्ड है अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। शब्द नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? सबसे पहले दिया है ध्वांत, है ना। उसके बाद है तमस, दावा और तिमिश्रा। अगर हम इनके अर्थ को देखें तो ध्वांत ऐसा स्थान जिसका अंत न हो, तो वो क्या है? ध्वांत कहलाता है। तो अंधकार तो दूर तक फैला रहता है, अंत नहीं रहता है, तो वो क्या होगा? ध्वांत। इसका मतलब ये भी अंधकार का पर्यायवाची है। तमस, तम यानी कि अंधेरा, से युक्त अंधेरे से युक्त, तो ये भी क्या है? अंधकार का पर्यायवाची। उसके बाद दो वर्ड बचते हैं, दावा और तमिश्रा। तमिश्रा भी अंधकार का पर्यायवाची और आगे बचता है ये दावा। तो ये दावा ही एक ऐसा वर्ड है जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। दावा किसका पर्यायवाची है ये भी जान लेते हैं। दावा किसका पर्यायवाची है? यानी कि दावा नल। अगर हमें ये है जंगल की आग, जंगल की आग को हम दावा बोलते हैं। और एक वर्ड और होता है बड़वानल। बड़वानल किसे कहते हैं? बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग, ऐसी आग जो पानी में लगती है उसे कहते हैं बड़वानल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द एक छांटना है चार में से कौन सा है? अगर हम सबको देखें, श्री, पुष्पासव, रागी, महिषुर, तो अगर हम दो को देखते हैं, श्री और पुष्पासव, क्या इनमें से एक हो सकता है? अगर ये होता पुष्पासन तो ये हो सकता था, तो ये भी नहीं पुष्पासन, महिषुर भी नहीं है और रागी ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है? श्री। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? श्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उल्लू शब्द का पर्यायवाची है। इन चारों में से एक उल्लू शब्द का पर्यायवाची बनाना। आजकल उल्लू बहुत लोग बनाते हैं ना, उल्लू नहीं बनना है कहीं भी। तो ए ऑप्शन दिया है कौशिक, बी दिया है मूर्ख, सी दिया है दुकूल और डी दिया है कंच। तो इनके अर्थ जान लेते हैं। मूर्ख का तुम्हें पता है ना, बुद्धिहीन, जड़ बुद्धि। कंच, कंच का मतलब क्या होता है? कमल। और दुकूल, दुकूल का अर्थ क्या होता है? कपड़ा, वसन, वस्त्र। और एक वर्ड दिया है कौशिक। तो उल्लू शब्द का पर्यायवाची जो सही वर्ड है इसमें वो है कौशिक। बहुत लोगों के नाम देखे होंगे आपने, कौशिक, है ना, नाम रख देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रस किस का पर्यायवाची है? चार शब्द दिए हैं, कमल, बी है अमृत, सी है पानी और डी है कसक, है ना। तो इनके अर्थ को देख लेते हैं। कसक, कसक क्या होता है? दुख, दर्द, पीड़ा। उसके बाद अमृत, पीयूष, है ना, सोमरस। पानी, जल, नीर, वारी। तो एक ही वर्ड बचता है, क्या है हमारा? कमल। तामस किस शब्द का पर्यायवाची है? तामरस कमल शब्द का पर्यायवाची। उसके बाद अगला है जालक। जालक, ये बिल्कुल नया वर्ड है जालक। जालक किस शब्द का पर्यायवाची है? इसमें से बताना है। पहला है कली, दूसरा है जाल, चाक और परकोटी। परकोटी, परकोटा, ये आप जानते हैं क्या हो सकता है? ये वाला भी नहीं। जाल, जाल भी नहीं है। और कली, कली इसका सही पर्यायवाची शब्द है। और चाक, चाक का मतलब होता है चक्का या कुम्हार का चाक, तो इसका सही वर्ड क्या है? जालक के शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन है तुहिनकण किस शब्द का पर्यायवाची है? तुहिनकण, तिनका, बी ऑप्शन है ओस, सी है तुंग और डी है रेत। तो तुहिनकण का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ये है ओस का पर्यायवाची शब्द। अब तिनक को क्या बोलते हैं? तृण भी बोलते हैं, तृण का। और इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है? रेत, रेत का पर्यायवाची बता सकते हैं?
रेत को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची एक शब्द बालू, और एक और बता सकते हैं? तो एक और नया वर्ड है रेत के लिए बहुत यूज हो रहा है, वो है सैकत। ये रेत का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एक ऐसा शब्द छांटना है जिसका पर्यायवाची चंदन नहीं है। मंगल्य, मांगलिक कामों में यूज होने वाला चंदन। मलयज, शीतल। श्रीखंड, ये भी चंदन का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है चंदन का? वो है सुमना। अब सुमना किसका पर्यायवाची है? ये है दोस्तों गुलाब का पर्यायवाची। गुलाब, और गुलाब को क्या कहते हैं? स्थल कमल। स्थल कमल, ये गुलाब का पर्यायवाची। चलो आगे देखते हैं परिश्रम किस शब्द का पर्यायवाची है? परिश्रम, उन्नति, उद्यम, आरोह, उठान। अगर हम देखते हैं उन्नति, आरोह, उठान सबका मतलब क्या है? एक निश्चित स्थान से ऊपर उठना। लेकिन परिश्रम शब्द का पर्यायवाची क्या है? उद्यम, यानी कि उद्यमी, परिश्रमी। उद्यमी, परिश्रमी। तो परिश्रम शब्द का पर्यायवाची क्या है? उद्यम, यानी कि उद्यम। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, बलाहक किस शब्द का पर्यायवाची है? बलाहक, ए है ऑप्शन बादल, बी है बाल, सी है बंदर, और डी है बसंत। तो बसंत भी नहीं है, बाल केस भी नहीं है, बंदर भी नहीं है, तो इसका शब्द का पर्यायवाची क्या है? बादल। बलाहक का पर्यायवाची है बादल। अच्छा बंदर का क्या होगा? बंदर, जब रामायण है तो रामायण में बार बार रावण के मुंह से सुना होगा अरे मरकट, अरे मरकट, है ना? किसे कहता है वो? हनुमान जी को कहता है। तो बंदर का पर्यायवाची क्या है? बंदर का पर्यायवाची मरकट भी है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को उसके सामने वाले चारों ऑप्शन से दिए हुए उनसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है पैर, शकुंत, पुत्र, पवन। ऑप्शन दिए हैं पक्षी, घोड़, बाघ और औरस। पैर, सिंपल सी बात है, आपने घोड़ा कहाँ होता है? पैर में, ये घोड़। पुत्र, पुत्र कैसा है? औरस पुत्र। पवन यानी कि वायु, वात पित्त का, इससे मिला सकते हैं, ये वात है। और एक और बचता है शकुंत, शकुंत किसका है? ये। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो हम सेलेक्टेड आपके लिए लेके आए थे। होता क्या है जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में एक नया वर्ड आ जाता है, और जब तक वो नया वर्ड 3-4 आने वाले एग्जाम में ना पूछ लिया जाए, जब तक घिसपेट नहीं जाता तब तक एग्जाम में उसे छोड़ते नहीं है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, और फिर आने वाले एग्जाम में फिर एक और नया शब्द। तो कुछ चुनिंदा और सटीक विश्लेषण वाले शब्द अर्थों के साथ आज की श्रृंखला में समाप्त करते हैं।